खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो एक हाथ से फोन कान पर लगाए नींद दराज थी, दूसरी तरफ कैफ भी बेड पर चित लेटा एक हाथ से फोन पकड़े मुस्कुरा रहा था। वो पिछले 15 मिनट से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो फिर मैं सोच रहा था तुम मेरे साथ डेट पर चलो, कैफ ने कहा। इस हालत में भी तुम्हें सुकून नहीं है ना? वो थोड़ा खफीफ हुई। कैफ हंसा था। हाँ, जब तक तुम मान नहीं जाती। साथ रहेंगे, कुछ बातें करेंगे और डिनर। वो पूरा इरादा किए हुए था। और कहाँ जाएंगे हम डिनर पर? अनाया हार मनाते हुए पूछने लगी। फार्म हाउस पर। इतनी दूर? अपना खदशा वो जुबान पर लाई। तो पहले भी तो वहां कितनी बार आई हो। पहले वहां सब होते थे और मेरे साथ जैनब भी आती थी, उसने नरूठेपन से कहा। ओह, मैं समझ गया, तो मेरे साथ अकेले नहीं रुकना चाहती। गुड, कैफ ने मुंह बनाया था। अनाया उसकी बात पर मुस्कुराते लब दबा गई। ओके फाइन, उमर और जैनब भी हमारे साथ होंगे, इसी बहाने वो भी डेट मार लेंगे। कैफ ने एहसान जितलाने वाले अंदाज में कहा तो अनाया हंस दी। कैफ? अनाया सीधे लेटे दाएं हाथ में फोन कान से लगाए और बाहर हाथ को आंखों के सामने किए लहजे में प्यार समोए उसे पुकार बैठी। कैफ की जान? वो जी जान से मुतवज्जा हुआ था। अनाया के लबों को मुस्कान ने छुआ। मुझे गाना सुनना है तुम्हारी आवाज में, वो लाड से फरमाइश कर रही थी। ओह, यानी तुम भी मेरी सिंगिंग की फैन हो? हूं तो सही, उसने इकरार किया तो कैफ सरशार हुआ, लेकिन उसे शरारत सूझी तो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते उसने गाना शुरू किया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। कैफ बोलकर कह कहा लगा गया। कैफ? वो सदमे से चीखी थी, फिर एकदम नजर दूसरी जानिब सोई नूर पर गई कि कहीं उसकी आवाज से वो जाग तो नहीं गई, लेकिन वो पुरसकून सा सो रही थी। दूसरी तरफ कैफ अभी भी हंस रहा था। अनाया हाइफ होती चुप ही रही तो कैफ गुनगुनाने लगा। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियां यारियां यारियों में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। अनाया तो आंखें मूंदे किसी और ही दुनिया में खोई थी और लब मुस्कुरा रहे थे। वो कितना अच्छा गाता था, उसकी आवाज दिल को छू जाती थी। और उफ, ये गीत कितना खूबसूरत लगा था। इस वक्त कमरे में मौजूद खिड़की के इस पार रात कतरा कतरा बीत रही थी। वो आईने के सामने खड़ी कैफ के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। नूर उसे तैयार होने में हेल्प कर रही थी। वो पाँव को छूता काला लंबा फ्रॉक जिस पर सुनहरे रंग की लैस वाली पट्टी कमर पर लगी थी पहने हुए थी, आंखों में भर भर कर काजल और होंठों पर पिंक लिप ग्लॉस लगाए दमक रही थी। ये लें, ये झुमके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। नूर झुमके लिए उसके पास आई, उसने मुस्कुरा कर झुमके लिए और उन्हें पहनने लगी। दफातन उसका फोन बजा तो नूर ने जल्दी से आगे बढ़कर कॉल पिक की। दूसरी तरफ हैदर था। नूर उससे बातें करने लगी और अनाया बेड पर बैठी अपनी हील्स पहनने लगी। आप ही तो अभी मसरूफ हैं भाई, नूर की आवाज कमरे में गूंजी। अच्छा, क्या कर रही है वो? हैदर ने पूछा। वो जैनब आपी की बर्थडे है ना, वही जा रही हैं। अनाया ने घर में यही बताया था, लेकिन नूर को उसने सच ये बताया था कि वो जैनब, उमर और कैफ के साथ डिनर पर जा रही है। अनाया ने हाथ के इशारे से फोन मांगा। ये लें, बात करें आप ही से। उसने अनाया को फोन दिया तो हाल अहवाल के बाद वो अनाया से उन दिन का जिक्र करते हुए इस्तफसार करने लगा। कोई इशू तो नहीं हुआ उस दिन के बाद? उस लड़के ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, उसने बताया तो हैदर मुतमईन हुआ। थोड़ी देर बाद वो आईने के सामने दोबारा से खड़ी आखिरी नजर अपनी तैयारी पर डाल रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर खुशी की कोई रमक न थी, बल्कि चेहरे पर दुख के आसार थे। वो झूठ बोल रही थी सबसे। ऐसे तो ना थी वो। हैदर को जब सच का इल्म होगा तो क्या सोचेगा वो? कैसे सामना करेगी सबका? क्या जवाब देगी कैफ से निकाह का?
आईने में अपने अक्स को देखते हुए वो खुद से सवाल कर रही थी। शाम के साए ढल रहे थे जब वो उमर और जैनब के साथ फार्म हाउस पहुंची तो लंबी राहदारी पर चलते हुए उसने खुद को कंपोज किया। सारी सोचें कुछ वक्त के लिए दिमाग से झटक दी क्योंकि वो कैफ के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी। वो वैसे भी उसके एक्सीडेंट की वजह से थोड़ी हसास हो गई थी और मजीद उसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो अपने ध्यान में चल रही थी, जैनब और उमर उसके पीछे थे। जब उमर ने जैनब की कलाई थामकर उसे वहीं रोक लिया और अनाया दाखिली दरवाज़ा अबूर किए अंदर जा चुकी थी। क्या है, यहाँ क्यों रोका है? जैनब ने उमर से पूछा। अरे हम दोनों यहीं बाहर रुकते हैं ना, उमर ने गार्डन की तरफ इशारा करते हुए कहा तो जैनब ने सर हिलाया और उसके साथ चल दी। अनाया की नज़र सामने कैफ पर गई जो लिविंग एरिया में बीचों बीच खड़ा अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। वो यहाँ पहले से मौजूद सब तैयारियां करवा रहा था। ब्लू जीन्स पर ब्लू शर्ट पहने वो हमेशा की तरह अनाया का दिल धड़का गया। ये हैंडसम बंदा सिर्फ उसका था। वो सोचते हुए धीरे धीरे कदम उसकी ओर बढ़ा रही थी और कैफ जो झुका उमर को मैसेज कर रहा था बिना उसकी ओर देखे मुस्कुराया। फिर जब नजरें उठाई तो साकत हुई, वो उसके करीब आ चुकी थी। कत्ल करने के इरादे से आई हो? कैफ ने सरता पैर गहरी नजर से देखते हुए तबसरा किया तो अनाया के लबों पर शर्मगी मुस्कान दौड़ गई। ऐसे तो मेरा नुकसान है स्वीट हार्ट, मैं पहले ही घायल हुआ, तुम्हारा दीवाना हूं, ऊपर से मजीद ये सितम, उसने शिकवा किया। मैं तो ऐसे ही आ रही थी, ये बस नूर ने कहा तो इसलिए, वो कहकर लब दांतों तले दबा गई। मतलब उसे भी पता है हमारी डेट का? कैफ ने भवें उचकाई। जी हाँ, उसे पता है कि हम चारों डिनर पर जा रहे हैं। डिनर पर जोर दिया। और वो दोनों भी मेरे पीछे ही आ रहे थे, फिर पता नहीं कहाँ रुक गए, उसने मजीद कहा। उन दोनों को अब कबाब में हड्डी बनने तो नहीं दूंगा ना, इसलिए उनकी फिक्र छोड़ो और मेरी फिक्र करो। कैफ ने हाथ बढ़ाकर उसे मजीद अपने करीब किया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और ये तो हमेशा होता था, जब भी दोनों की नजरें मिलती थीं दोनों को आगे पीछे की होश न रहती थी। और अब की बार तो कोई बहाना भी ना था कि कोई एक संभल कर नजरें फेर लेता। कितने ही पल वो एक दूसरे की आंखों में गुम रहे जब कैफ की आवाज उसके कानों में रस घोल गई। यकीनन इन्हीं आंखों को देखकर कहा गया है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अनाया ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। उसके पास से आती सिगरेट और परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू उसके हवासों पर छा रही थी। उसने सर उठाया तो अभी भी उन्हीं नजरों से देख रहा था। तुम स्मोकिंग करते हो? वो आंखें सुकेड़े बाज परस्त करने लगी। ये नहीं था वो इस बात से लाइल्म थी, वो जानती थी, लेकिन पहले वो ये सवाल करने का कोई हक नहीं रखती थी और अब सारे हक सिर्फ उसी के थे। कैफ ने गहरी सांस ली और सर हाँ में हिलाया। क्यों? बस यही समझ लो, स्मोकिंग मेरी पहली मोहब्बत है, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अच्छा, लेकिन मुझे स्मोकिंग करने वाले कुछ खास पसंद नहीं। वो भी आंखों में आंखें डाले अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर गई। हाँ, क्या कर सकते हैं? कैफ ने हल्के से शाने उचकाए। तुम अब से स्मोकिंग नहीं करोगे, वो हुक्म देते हुए बोली। कैफ मुस्कुराया। सोचा जा सकता है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसने बाजू उसकी कमर के गिर्द हाल करते हुए मजीद उसके करीब हुआ और भारी गंभीर आवाज में पूछने लगा। अनाया ने अपना चेहरा उसके चेहरे के रूबरू किया। क्या चाहिए? वो ऐसे मान से कह रही थी जैसे जो मांगा जाएगा आंख बंद करके वार देगी। तुम? कैफ की आवाज अब की बार खुमारी लिए हुए थी। इन लम्हों में फंसू था। कैफ का दिल हमक हमक कर कोई अनोखा एहसास पाने की जुस्तजू करने लगा। अनाया खुद को इन लम्हों की गिरफ्त में जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। इससे पहले कि दोनों के दरमियान ये जरा सा फासला भी खत्म होता, अनाया वापस होश में आती इससे रुख मोड़ गई। इस गार्डन एरिया में झांके तो एक बेंच पर जैनब और उमर बैठे थे। उमर पूरा जैनब की ओर मुड़कर कोहनी बेंच की पुश्त पर टिकाए हाथ सर के नीचे रखे जैनब को देखने में मगन था। मुझे समझ नहीं आ रहा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसने चेहरा उसकी जानिब मोड़ा। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। ओफो, तुम बंदरों की तरह देखना अब तो बंद कर दो, जैनब ने चिढ़कर कहा था। तुम कितनी अनरोमांटिक हो यार। उमर का मूड खराब हुआ था। चलो अंदर चलते हैं। वो उठ खड़ी हुई तो उमर ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। बीबी, अंदर जाने की इजाजत नहीं है हमें, कैफ ने सख्ती से मना किया है। क्या? लेकिन क्यों?
वो हैरान होते हुए चिल्लाई थी, क्योंकि वो अनाया के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता है, जो वो यकीनन कर भी रहा होगा। एक मैं ही बेचारा हूं जो वो भी नहीं कर सकता। उमर ने हसरत भरी सांस ली। कितना तेज है ये कैफ, हाँ? मेरी दोस्त पर कब्जा जमा लिया और हमें यूं बाहर निकाल दिया। वो उमर की बात को सिरे से इग्नोर किए अपने ही शुरू किए हुए थी। सुनो, तुम्हारा कोई फार्म हाउस नहीं है क्या? उमर चौंक कर सीधा हुआ। नहीं, क्यों? उमर ने तजस्सुस से पूछा। अगर नहीं है तो खरीदो, ताकि हम भी वहां ऐसे जाएं और कैफ को अंदर घुसने ना दें, फिर जाके मुझे सुकून मिलेगा। हाँ। अपनी बात कहकर उसने मुंह बसोरा था। उमर को अपनी किस्मत पर रहम आया। वैसे कैफ बड़ा खुशकिस्मत है। स्कूल हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, लड़कियां हमेशा इस पर फिदा रही हैं। और अब भी मुझे जलन हो रही है कि वो अंदर अपने स्पेशल मोमेंट एंजॉय कर रहा और मैं यूं बाहर। उसने बात यूं अधूरी छोड़कर तासुफ से कहा था, जिसका मतलब समझकर ज़ैनब ने उसे घूरा था। कितने बेशर्म हो तुम, वो गुस्से से बोली। इसमें बेशर्मी कैसी? मंगेतर हो तुम मेरी, और मैं कौन सा कुछ ऐसा वैसा कह रहा था। एटलीस्ट हम रोमांटिक बातें तो कर सकते हैं ना। लेकिन ज़ैनब, तुम्हारा जहन कितना खराब है, क्या सोच रही थी तुम? उमर ने मसनूई संजीदगी से कहते उसे शर्मिंदा करना चाहा। मैंने कब ऐसा कुछ सोचा? वो गड़बड़ा गई। उमर को हंसी आई जो जब्त कर गया। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह से सोचती हो। उमर अभी भी बाज ना आया। उमर, झूठे, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा। नहीं जी, मुझे पता है तुमने वैसा ही सोचा। इस बार वो अपनी मुस्कुराहट रोक ना सका तो ज़ैनब को उसकी शरारत समझ आई। तुम्हें तो मैं। ज़ैनब ने दांत किचकिचाए तो उमर तेजी से बेंच से उठकर भागा। अब सीन कुछ यूं था, उमर हंसता हुआ भाग रहा था और ज़ैनब उसके पीछे से सिलवाते सुनाते हुए उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। अनाया चलते हुए डाइनिंग टेबल तक आई और अपनी उंगली डाइनिंग टेबल पर फेरते हुए कुछ देर पहले वाली नज़दीकी का असर ज़ाहिर करने की कोशिश करने लगी। खाने में क्या खिला रहे हो मुझे? बिना उसकी ओर देखे वो पूछने लगी। कैफ चलता हुआ उस तक आया और पीछे से उसे अपने हिसार में लेकर अपनी थोड़ी उसके कंधे पर रखे आंखें मूंद गया। अनाया का दिल उसके सीने में रक्स करने लगा। उसकी आंखें भी बेअख्तियार बंद हुईं। कुछ पल यूं ही बीत गए जब कैफ की आवाज़ बिल्कुल अपने कान के करीब सुनी। अभी तो ऐसे कह रही थी जैसे जो मांगूंगा दे दोगी, और अब यूं कर रही हो। मैंने इनकार कब किया? वो उसकी सिमत पलटी थी। जब भी ऐसा होगा कि तुम और मैं एक साथ होंगे तो तुम अपने वादे के मुताबिक स्मोकिंग छोड़ दोगे। वो आंखें झुकाए हाथ उसके सीने पर रखे कह रही थी। मतलब तब तक तो पी सकता हूं ना? उसने इजाजत मांगी तो अनाया ने नजरें उठाई और सर हिलाकर इजाजत दी। पूल साइड पर कैफ ने उमर और ज़ैनब के लिए डिनर का अरेंज करवाया हुआ था और इस वक्त दोनों डिनर कर रहे थे। ज़ैनब 4 माह रह गए हैं हमारे लास्ट सेमेस्टर को, उमर ने कहा। हाँ शुक्र है, वो खाते हुए बोली। फिर पता है ना क्या है? उमर ने उसका चेहरा नजरों के हिसार में लिए पूछा। क्या है? हमारी शादी। उसका लहजा गहराई लिए हुआ था। ज़ैनब का मुंह को जाता हाथ थमा और नजरें उठाकर उसे देखा। जब गहरी नजरें उस पर जमाए हुए था, उसके देखने के अंदाज से ही ज़ैनब सुर्ख हुई थी। यहाँ कैफ और अनाया भी खाना खा चुके थे। कैफ उसका हाथ थाम कर सोफे पर बिठा चुका था और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अनाया, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? कौन सी बात? मैं चाहता हूं तुम अपने कज़न से दूर रहो। बिना बात को घुमाए उसने सीधे तरीके से कहा था। फिर से वही बात? ओफ, तुम और तुम्हारी जेलसी। अनाया ने हंसते हुए उसके बाल बिगाड़े थे। आई एम सीरियस, मैं नहीं चाहता वो तुम्हारे आसपास भी हो। तुम उसे खुद मना करोगी कि आज के बाद तुम्हें यूनिवर्सिटी लेने मत आए, और ना तुम कहीं भी उसके साथ आओगी या जाओगी। कैफ में पहले भी बता चुकी हूं, फिर से कह रही हूं, हैदर मेरा कज़न है और दोस्त भी। वो बुरा मान चुकी थी। सो व्हाट, बस मैंने कह दिया ना। वो अब की बार सख्ती से बोला। तुम मुझ पर पाबंदियां लगाना चाहते हो? अनाया को उसकी टोन पर गुस्सा आया। पाबंदी नहीं, रिक्वेस्ट है, कैफ ने वाजे किया। हाँ, रिक्वेस्ट। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें मसाला क्या है हैदर से। कैफ, मेरे इजहार के बाद भी तुम उस तरह कर रहे हो। वो नासमझी से उसे देखने लगी। ऐसा ही हूं मैं, और तुम्हारे मामले में बिल्कुल बेबस हूं। नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ, जान लो ये बात, और जो कह दिया तुम्हें मानना होगा। वो बजिद हुआ।
अनाया गुस्से से सोफे से उठकर वहां से जाने लगी। उसे कैफ की हठधर्मी एक आंख नहीं भा रही थी। कैफ भी उसके पीछे गया और उसकी कलाई को आहनी गिरफ्त में लेते ही अनाया को झटके से अपने करीब किया था, वो उसके सीने से टकराई। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? नहीं मानूंगी तुम्हारी कोई भी बेतुकी बात। आंखों में आंखें डाले कहा। अंदाज ऐसा था जैसे जो करना है कर लो, माननी होगी। उसने भी आंखों में आंखें डाले चैलेंज किया। नहीं। उसके इनकार पर कैफ पुरस्कार सा मुस्कुराया। अच्छा, नहीं मानोगी? ठीक है फिर मैं। वो बात अधूरी छोड़कर रुका और धीरे से अनाया के कान के करीब झुका था और अपनी अधूरी बात मुकम्मल की तो अनाया की आंखें फैल गईं। वो एकदम बुदक कर पीछे हुई थी। बेयकीनी से कितनी देर वो कैफ के चेहरे को तकती रही। कैफ उसके करीब आने लगा तो वो चिल्लाई थी, खबरदार कैफ, अगर एक कदम भी मेरी तरफ आए दूर रहो मुझसे। वो उंगली उठाए तंबीह कर रही थी। उसका चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख पड़ा था। कैफ वहीं खड़ा रहा लेकिन नजरें उसी पर जमी थीं। अनाया तेजी से उसके पास से गुजरकर बाहर की जानिब भागी थी। वो बाहर आई तो नजरें घुमाकर जैनब और उमर को ढूंढना चाहा। उमर और जैनब हाथों में हाथ थामे मुस्कुराते हुए उसी ओर आ रहे थे। जैनब की नजर अनाया पर पड़ी तो अपना हाथ उमर के हाथ से निकाला। उमर, मुझे घर जाना है। अनाया ने दोनों को देखा तो गोया हुई। हाँ क्यों नहीं, चलो, वैसे भी काफी देर हो रही है। उमर कहकर कार पोश की जानिब चल दिया। जैनब ने अनाया के चेहरे पर संजीदगी देखी तो उसे तशवीश हुई। क्या हुआ है? उसने आगे बढ़कर पूछा था। कुछ भी तो नहीं। अनाया ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। वो नहीं चाहती इन दोनों को कोई शक हो। अच्छा, कहाँ है वो तुम्हारा आशिक? मैं भी जरा उससे बाज परस्त करूं कि हमें बाहर रोकर अंदर ऐसा क्या हो रहा था। जैनब मानी खेज सा बोली, अंदाज शरारत से भरपूर था। अनाया ने कुछ भी ना कहा, बस जैनब को गुस्से से देखकर वहां जाने लगी। हैं, इसे क्या हुआ? मुझे लगा बच्ची शर्मा जाएगी, लेकिन ये तो गुस्सा ही हो गई। वो भी जल्दी से उसके पीछे हो ली। कैफ बाहर आया तो वो सब गाड़ी के पास मौजूद थे। कैफ तो नहीं चल रहा। उमर गाड़ी में बैठ रहा था लेकिन कैफ को पीछे खड़ा देखकर रुककर पूछा। अनाया ने मुड़कर उसे देखा था लेकिन फिर फौरन नजरें फेर ली। हाँ, निकल रहा हूं, तेरे घर जा रहा हूं, छोड़कर आजा। उमर से कहता उसने अनाया पर एक भरपूर निगाह डाली थी जो पीछे का डोर खोलकर अंदर बैठ रही थी। जैनब भी अंदर बैठ चुकी थी। कैफ उनकी गाड़ी गेट से निकलते तक वहीं खड़ा रहा, फिर सर झटक कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जैनब ने घर आते ही अनाया को कॉल की थी। अपनी तरफ से वो बहुत एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि कैफ ने क्या स्पेशल किया था अनाया के लिए, लेकिन अनाया ने साफ कह दिया कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जैनब ने वजह पूछी तो न चाहते हुए भी अनाया सबसे बता दिया, जिसे सुनकर जैनब को तो बेहद गुस्सा आया था। तुम रुको जरा, मैं अभी से बताती हूँ। जैनब, पागल हो गई हो? तुम कैफ से बात करोगी? उसे लगा वो कैफ से बात करने का कह रही है। नहीं, उमर से, और इसे कहूंगी कि अपने दोस्त को समझा दे कि ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। जैनब कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही थी। जैनब, रहने दो प्लीज, ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा कि तुम उमर से ही बात करोगी। अनाया तो एकदम परेशान हुई थी। जो भी था ये कैफ और उसके आपस की बात थी। तुम चुप रहो और फोन रखो। वो जैनब जैनब करती रह गई और वो फोन बंद करके अब उमर को कॉल मिला रही थी। उमर एकदम गुस्से से गाड़ी से निकला था। जैनब के सामने वो अच्छा खासा शर्मिंदा हुआ था। उसने देखा वो लॉन में ही मौजूद अपने पसंदीदा फेल में मशगूल था। सिगरेट के धुएं हवा में उड़ाता वो किसी सोच में गुम था। कमीने, क्या बकवास की है तूने अनाया से? हाँ, उमर ने जाते ही एक घोंसा उसके गाल पर मारा था। कैफ लड़खड़ा के पीछे हुआ। बड़ी जल्दी खबर पहुंच गई। खुद को संभाल कर इस्तेजाइया बोला। हाँ, पता चल गई तेरी कमीनगी, उमर ने दांत पीसते हुए कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम सब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। बीवी है वो मेरी, मुझे उसके करीब जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, उसकी खुद की भी नहीं। वो डटाई से खड़ा कह रहा था। उमर इस बात पर मजीद आग बगोला होता उसके गिरेबान से उसे पकड़ा। कमीने, इसलिए किया था निकाह उससे? हाँ, ये मत भूल, बहन समझता हूं उसे अपनी। उसके सर पर भाई बनकर हाथ रखा था मैंने। अगर ऐसा वैसा कुछ भी किया तो कोई दोस्ती का लिहाज नहीं रखूंगा मैं। बस बस बहन के भाई, एक ही साला काफी है मेरा, तुझे बनने की जरूरत नहीं। फिर जरा ताकुफ से बोला। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, बस उसे धमकाया है कि मेरी बात सुन ले और जो कहा है वो करे।
कैफ ने कहते हुए अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़वाया। उमर ने अपने हाथ हटा लिए, लेकिन वो अभी भी माथे पर बल डाले कैफ को गुस्से से घूर रहा था।